सबसे पहले वीडियो की हाइलाइट्स। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे, खुश हो रहे थे और डर रहे थे कि गांव में अगर जाकर बताएंगे। दो इक्वेशंस लिखी हुई थी और बताया आज तक दुनिया का कोई माहिर इन्हें सॉल्व नहीं कर पाया। फिल्म गुडविल हंटिंग बनाई गई। मैं हमाद रजा, फाउंडर CEO एलीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल, एंड यू आर वाचिंग माइंड मैपिंग। मोहतरम नाजरीन, एक गांव था जिसमें दो छोटे बच्चे रहते थे। एक की उम्र 10 साल, दूसरे की 6 साल थी। दोनों लंगोटिए यार थे। एक दिन खेलते खेलते गांव से थोड़ा बाहर आ गए। गांव से बाहर खेलते हुए 10 साल का बच्चा कुएं में गिर गया और चीखने चिल्लाने लगा। 6 साल के बच्चे ने इधर उधर देखा, कोई मदद का इम्कान नजर ना आया, तो उसने कुएं पर रस्सी से बंधा डोल नीचे फेंक दिया और दोस्त को कहा, इसे पकड़ कर रखो, और खुद पूरी जान लगाकर खींचना शुरू कर दिया। 6 साला बच्चा उस वक्त तक खींचता रहा जब तक इसी डोल से चिमटा इसका दोस्त कुएं से बाहर ना आ गया। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे, खुश हो रहे थे और डर रहे थे कि गांव में अगर जाकर बताएंगे हम गांव से बाहर गए थे और बड़ा दोस्त कुएं में गिर गया था तो बहुत डांट डपट होगी, मार पड़ेगी। लेकिन सब कुछ इसके बरखिलाफ हुआ। गांव में किसी ने इनकी बात का यकीन ही ना किया और सब यही कहते रहे कि 6 साल के बच्चे में इतना जोर कहाँ कि वो 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर खींच ले। पूरे गांव में एक ही दाना शख्स रहीम चाचा था जिसने बच्चे की बात का यकीन किया। सब गांव वाले मिलकर रहीम चाचा के पास गए और पूछा, आपको इन पर क्यों यकीन है? उन्होंने कैसे किया होगा? रहीम चाचा ने जवाब दिया, बच्चे बता तो रहे हैं कि कैसे किया। बड़ा कुएं में गिरा, छोटे ने डोल की मदद से खींच लिया। सवाल ये नहीं वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है वो ये क्यों कर पाया। उसके अंदर इतनी ताकत आई कहां से? इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक जवाब, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला तुम ये नहीं कर सकते, या ये कहने वाला आज तक कोई शख्स नहीं कर सका, और ये भी ये तो फलां भी नहीं कर सका, तुम किस खेत की मूली हो। सकता है आपको लगे मैंने ये गांव का किस्सा आपको घड़कर सुनाया है। चलिए अब फैक्ट एंड फिगर की दुनिया में जहां एक दूसरी कहानी आपकी मुंतजर है। ये 25 साला नौजवान जॉर्ज बर्नार्ड डेंजिग की कहानी है। ये पोर्टलैंड ओरेगन में पैदा हुआ। इसका नाम आयरिश मुसन्नफ जॉर्ज बर्नार्ड शाह के नाम पर रखा गया। इसके वालिदैन यहूदी थे। वालिद टूबियास डेंजिग एक रियाजीदान और माहिर लिसानियात था। माँ इंजा डेंजिग फ्रांसी माहिर लिसानियात थी। ये स्कूल का नुमाया तालिब इल्म था, ज्योमेट्री के पेचीदा मसाइल को हल करने का माहिर था। हाई स्कूल का इसका एक दोस्त बाद में मशहूर रियाजीदान बना। वालिद ने इसके शौक को परवान चढ़ाया। जॉर्ज डेंजिग ने 1936 में BS रियाजी और फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से किया, जो कॉलेज ऑफ कंप्यूटर मैथमेटिकल और नेचुरल साइंसेज का हिस्सा है। इसने 1937 में मिशिगन यूनिवर्सिटी से रियाजी में मास्टर की डिग्री हासिल की। 1937 से 1939 तक ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स में जूनियर स्टैटिस्टिक्स के तौर पे काम करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में रियाजी में डॉक्टरेट प्रोग्राम में दाखिला लिया, जहां उसने जर्सी नेमन के तहत स्टैटिस्टिक्स की स्टडी की। 1939 की एक रात को ये देर से सोया और देर से क्लासरूम में पहुंचा। क्लास के आगाज में प्रोफेसर नेमन ने ब्लैक बोर्ड पर 2 इक्वेशंस लिखी हुई थी और बताया आज तक दुनिया का कोई माहिर इन्हें सॉल्व नहीं कर पाया। चूंकि ये आखिरी वक्त क्लास में पहुंचा था, इससे लगा ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ होमवर्क असाइनमेंट है। उसने इसे नोट कर लिया। जब घर पर इसने इसे हल करने की कोशिश की तो इसके मुताबिक वो इसे मामूल से थोड़ा मुश्किल लग रहे थे। बहरहाल गलत फहमी ने इंतहाई हैरान को नतीजे दिखाए। कुछ दिनों बाद इसने दोनों इक्वेशंस के मुकम्मल हल प्रोफेसर नेमन को जमा करा दी, क्योंकि इसके नज़दीक ये महज एक पेंडिंग असाइनमेंट थी। इसे 6 हफ्ते बाद पता चला इसने क्या मौजज़ा कर दिखाया है। जब चढ़े हुए सांस के साथ पुरजोश प्रोफेसर नेमन ने बेताबी से उसे बताया उसने जो होमवर्क में मसाइल हल किए हैं वो स्टैटिस्टिक्स की 2 मशहूर और ना हल होने वाली इक्वेशंस थी। उस नौजवान को यकीन नहीं आ रहा था। बाद में नेमन जज ने मैथमेटिक्स जर्नल के एक मशहूर जरीदे में इसका एक हल पब्लिश किया और लोग हैरत ज़दा रह गए। इस तरह ये कहानी फैलना शुरू हुई और वक्त गुजरने के साथ कुछ हक़ाइक़ को तब्दील करके लेकिन बुनियादी कहानी को बरकरार रखकर फिल्म गुडविल हंटिंग बनाई गई, जिसमें इस लिविंग लेजेंड और इसकी कहानी को खराज तहसीन पेश किया गया। डेंजिग ने 22 जून 1939 को 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया था। पहली प्रोग्रामिंग के मसाइल का हल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम और दूसरी को लाइंस प्रोग्रामिंग कहते हैं।
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر سوچئے، آپ اوپر والے 3 رزلٹ پھر نکالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے دماغ نہیں کر سکے، لیکن چونکہ اسے پتہ نہیں تھا دنیا میں سے کوئی نہیں کر سکتا، سو اس نے کر دکھایا۔ اگر اسے پتہ ہوتا بڑے بڑے دماغ نہیں کر سکے تو شاید یہ بھی پہلے ہاتھ کھڑے کر دیتا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ ان 3 کینسرز کے مکمل خاتمے کے لیے سپورٹس کی ایک حیرت انگیز کہانی جو یوٹیوب پر پہلی مرتبہ ریویل ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا اور بگڑا آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو قیامت تک ان ڈائریکٹ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔ دوسرے حصے کی ہائی لائٹس اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں سمعی، بصری اور ذہنی دھندل کے شعبدے اور بیکار ترین وسوسے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ مت مشہور تھی کہ روئے زمین میں کسی انسان کی تھائز میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ اتنی رفتار سے بھاگ سکے۔ پھر اس کا مقابلہ یوگوسلاویا کی ناقابل شکست کھلاڑی اینڈریجا اوٹن ہاجر سے ہوا۔ یہ آپ کی امیدوں، خواہشوں اور آرزوؤں کو حوصلوں کا آب حیات پلائے گی، کیونکہ اب آپ موٹیویشنل 100% ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔